हेलो क्रश, कैसी हो? सब सरस। तो हुआ क्या था कि उस दिन भगवान ने मेरे लिए एक बल्ब जलाया था, मतलब फ्रूटी। हाँ, साला उसी ने आग लगाया था। अरे रुको रुको, विस्तार में सुनो। तो यह बात मुझे मेरे दोस्तों से पता चली। बोलते भाई, आज हमने वही तेरे चूतिया फ्रूटी को कैफे में देखा था। बैठा था अपने दोस्तों के साथ, कह रहा था कि अजीत की जिंदगी के लूडो लग गए हैं। और फिर क्या था, भले उस लूडो में कितने भी लोग खेले मगर उस लूडो का मालिक बस मैं हूँ। फिर हंसने लगे सब लोग जोर जोर से। भाई समझ रहा है तू? समझ रहा है तू? ये सब फ्रूटी का किया धरा है। मुझे लगा बस अब जाऊं, साले फ्रूटी का मुंह तोड़ दूं ऊपर से नीचे तक, साले को पूरा फोड़ दूं। लेकिन फिर अगले मोमेंट लगा कि वो तो चिढ़ती थी ना उससे। फिर उसने उसकी ऐसी कौन सी बात मान ली जो हमारे बॉन्ड की धज्जियां उड़ गई। कहते हैं ना कि ऐसा सब हो जाने के बाद सब लोग देवदास बन जाते हैं, लेकिन मैं शर्लक होम्स बन गया था। मैं बस जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्या बोला, क्या किया जो हमारे बीच इतना फासला हो गया। मैं जो कबीर सिंह लाइट बन चुका था ना, तब मैंने वो दाढ़ी कटवा के मैं अपना नॉर्मल बैक टू अजीत बन गया था। मैं और मेरे दोस्त लोग मानो एक सीआईडी की टीम हो। लेकिन करना क्या है पता किसी को ना हो। हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि राज क्या है, बात क्या है। लेकिन हम ठहरे सस्ते शर्लक होम्स और मेरी टीम ठहरी सस्ती सीआईडी जो बस कर रही थी कुछ तो गड़बड़ है दया। मैंने बोला भाई चूती हो, गड़बड़ तो है मगर क्या, वही तो पता करना है। और हाँ, हमारे में कोई दया भी नहीं था, बस फील आता था, इसलिए सब एक दूसरे पे डायलॉग मारा करते थे। मैंने बोला ऐसे तो कुछ होने से रहा। वहाँ सीआईडी वाले एक हफ्ते में 7 दिन में 3 से 4 केस सॉल्व कर देते थे और हमें यहाँ 1 घंटा क्लू भी नहीं मिला था। फिर मैंने सोचा चलो अब एक बैठक बिठाई जाए, कुछ डिस्कस किया जाए। मैंने बोला भाई लोग देखो, सीआईडी होने से रहा, क्या किया जाए, कहाँ से और कौन सा पहला स्टेप लिया जाए, बताओ यार। तो हर ग्रुप में एक फिल्मी बंदा होता ही है, बोलता भाई मूवीज फिल्म्स और क्या। मैंने बोला भोसड़ी किए, लेकिन फिर लगा नहीं, उसकी बात सुन लेता हूँ क्या बोल रहा है। मैंने बोला नहीं नहीं भाई तू बोल। बोलता भाई देख, मूवीज में क्या होता है, कोई बंदा होता है, कोई बंदी होती है, इसका कोई ना कोई दोस्त होता है जिसको सब पता होता है आगे वाली की लाइफ में क्या चल रहा है, आगे वाली की जिंदगी में क्या चल रहा है, A to Z सारे रास्तों हमें बस ढूंढना है उस दोस्त को। मैंने बोला भैंस की आग भाई, तू कहाँ था इतने दिनों से? आज तुझे पार्टी मेरे साइड से, तुझे जो खाना है तू खा ले जाके। क्योंकि उसकी बात सही थी और किसको ढूंढना है ये बात मेरे माइंड में क्रैक हो चुकी थी। समझ आया किसको? अरे यार उसी को जिसको मैंने फ्रेशर में बोला था यू लुक स्टनिंग। अरे वही जो मेरे स्कूल की लड़की थी, क्योंकि वो भी तो उसी की दोस्त थी। फिर मैंने ढूंढा उसको, वो मिली मुझे। मैंने कहा 5 मिनट बात करनी है तुमसे। वो कहती नहीं। मैंने बोला अरे यार बहुत अर्जेंट है, बस 5 मिनट बात करनी है तुमसे, तू भी खाली हो, तुझे जो खाना है मेरे साइड से पार्टी तुझे भी। फिर वो अचानक बोलती क्या यार अजीत, इतना सब अच्छा चल रहा था तुम दोनों के बीच, तूने वो दूसरे बंदे के चक्कर में सब कुछ क्यों खराब कर दिया? मैं खास दिया। मैंने बोला अरे वेट वेट, पागल है क्या तू, ये दूसरी बंदी कहाँ से आई बीच में? मैंने मन में बोला भैंस की आग, यहाँ तो सीन ही उल्टा है। मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे मैं किसी फिल्म में हूँ, लेकिन पता ही नहीं कि मैं किस फिल्म में हूँ। मतलब मेरी सिचुएशन देख रहे हो, समझ रहे हो? फिर मैंने बोला उसको तू मुझे विस्तार में बता, ये लड़की कहाँ से आई बीच में, कौन है ये, मैंने कब बात की उससे, और उस दिन उसके जाने के बाद क्या हुआ? वो कहती अरे रुको रुको, आराम से आराम से। बोलती अच्छा जीत, तुझे वो याद है उस दिन जब तूने उसको आई लाइक यू बोला था, वो वहाँ से उठ के एकदम गुस्से में चली गई थी। मैंने बोला हाँ यार याद है, कैसे बोल सकता हूँ, बहुत गुस्से में गई थी। बोलती एक बात बताऊँ? मैं बोला हाँ। बोलती वो गुस्से में नहीं गई थी, वो मजाक कर रही थी तेरे से। वो तो कितना ज़्यादा लाइक करती है तुझे, वो बस तेरे ही कुछ कहने का वेट कर रही थी। बोलती अच्छा तुझे याद है उसने तुझे अब तक मना नहीं किया ना? ऐसा नहीं बोला। अरे तेरी, हाँ यार सच है, लेकिन फिर? बोलती फिर क्या, वो तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन सरप्राइज तो उसी को मिल गया था। तू बैठा था किसी और बंदी के साथ, खा रहा था, हंस रहा था। बोला क्या, कब? बोलती उसको लगा कि शायद तेरी कोई नई दोस्त है, लेकिन फिर से वही अगले दिन तू बैठा था सेम बंदी के साथ, सेम स्पॉट पे, खा रहा था, हंस रहा था। मैंने बोला कौन बंदी, तू बताएगी मुझे? बोलती अरे वही जो तेरी क्लास की है। मैंने बोला कौन? बोलती अरे वो जो टॉपर है। मैंने बोला भाई पागल हो तुम सब लोग, वो बस मेरी क्लासमेट है, बस मेरी अच्छी दोस्त है, बस मुझे उससे नोट्स लेने थे और बदले मुझे उसको छोटी सी ट्रीट देनी थी। बस इसी सिलसिले में मैं उसके साथ कैफे में बैठा था। अच्छा एक बात बता, उसे मेरे पे ज़रा सा भी भरोसा नहीं है क्या जो इतनी छोटी बात उसने दोस्ती तोड़ दी? बोलती चुप, कुछ दोस्ती नहीं तोड़ी है,
बस वो बह गई थी फ्रूटी के चक्कर में, उस फ्रूटी ने उसके कान भरे। मैंने बोला मतलब? बोलती अरे उसको फ्रूटी ने बताया था कि अजीत की वो पहली क्रश थी, अजीत ने तेरे पे ट्राई किया, अजीत ने तुझे प्रपोज मारा, लेकिन तू वहाँ से उठ के चली गई तो अजीत को लगा कि उसका कट गया है, इसलिए वो किसी और पे मुंह मार रहा है। मैंने बोला ओह, और वो चूतिए की बात मान भी गई। वो बोली अरे नहीं मानती ना, लेकिन उसने देखा था तुझे 2 दिन लगातार। मैंने भी कहा था उसको कि अजीत वैसा नहीं है, उसकी क्रश तू है, बस तू है। लेकिन पता है उसने मुझे क्या कहा? वो कहती जब अजीत मुझसे आगे से आके बात करेगा ना, मैं तभी उससे बात करूंगी। अच्छा तुझे ये याद है कि उसने तेरा नंबर ब्लॉक भी नहीं किया था? पता है क्यों? मैंने बोला क्यों? बोलती बस इसी रीज़न की वजह से। और उसने पता है मुझे क्या बोला था? बोलती कि अजीत का 110% आगे से मैसेज या कॉल आएगा 3 दिन के अंदर। अच्छा ये बता, तूने उसको ना ही कॉल किया और ना ही मैसेज, क्यों? मैं बोला अरे मैंने किया तो था उसको अगले दिन। बोलती अरे वो तो तुझे सरप्राइज देना चाहती थी ना, इसलिए तो उसने तेरा कॉल नहीं उठाया था, उसके बाद तूने क्यों नहीं किया? मैंने बोला तू ही बता मुझे, मैं उसको कैसे कॉल करता? उसने पूरे कॉलेज के सामने मुझे बोला था आई डोंट वांट टू सी योर फेस, निकल जाओ, दफा हो जाओ। भाई गिल्ट होता है इंसान को, मैं कैसे करता उसको कॉल, तू ही बता। बोलती अरे हाँ यार ये भी सच है। बोलती अच्छा जीत एक बात बता, तू उस दिन रोया था ना? मैंने बोला हाँ। बोलती पता है वो तुझसे ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा। उसको लग रहा था कि अजीत अब शायद रात में बात करेगा या फिर कल बात करेगा, लेकिन तूने बात ही नहीं की और एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में तुम लोगों के बीच में इतना फासला हो गया। रुक मैं जाती हूँ, उसको सब कुछ एकदम सच सच बताती हूँ। मैंने बोला अरे वेट 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 वेट, उसको अभी कुछ मत बताना, उसको बहुत वियर्ड लगेगा अचानक इतने दिनों बाद ये सब। मैंने बोला अभी फेयरवेल आ रहा है, मैं ही कुछ जुगाड़ करता हूँ, मैं ही कुछ सीन क्रिएट करता हूँ जिससे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, सब पहले जैसे अच्छे से हो जाए। तो अब हमारा फेयरवेल आने वाला था, लेकिन मैं तो बस तना तना सा था, बस सोच रहा था कि यार इतनी छोटी सी बात पे हमारी दोस्ती टूट गई। लेकिन बॉस फेयरवेल है, शॉपिंग तो बनती है। ऐसा मैं नहीं, मेरे दोस्त लोग मुझे ज़बरदस्ती बोल के मॉल में ले गए। मेरा मन नहीं था बिल्कुल मॉल में जाने का, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कुछ पसंद भी नहीं आ रहा था। और वहाँ दूसरे साइड मेरे सारे दोस्त लोगों ने अपना अपना ऑलमोस्ट सब कुछ चूज़ कर लिया था, बस मैं ही अकेला खाली खाली सा बैठा था। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि वो भी कोइंसिडेंटली आती है सेम मॉल में अपने एक दोस्त के साथ। अरे यार लड़की दोस्त के साथ। अब आप चाहे कुछ भी सोच रहे हो, आपका मूड कैसा भी हो, जब आप अपने क्रश को देखते हो आपकी खुशी 7वें आसमान पे होती है ना, तो बस मेरी खुशी भी 7वें आसमान पे थी। मैंने देखा उसको तो वो भी फेयरवेल की शॉपिंग करने आई थी, मतलब साड़ी लेने आई थी। मैंने फॉलो किया उसको पूरे मॉल में, उसके बिना आंखों में आए वो साड़ी चूज करके हाथों में रख के अपने आप को आईने में देख रही थी, और मैं किसी कोने से मन में बोल रहा था कि नहीं यार चीची, बहुत गंदी साड़ी, सूट नहीं करेगी तुम पे, मत रखो उसको, रख दो नीचे चीची। हाँ वो वाली उठाओ, बहुत प्यारी दिखोगी तुम उस पर। अरे वो नहीं जो उसके नीचे है ना, वो वाली साड़ी बहुत प्यारी दिखेगी तुम पे, प्लीज प्लीज यही वाली उठाओ। और हाँ उसने वही उठाई जो मेरा मन बोल रहा था। फिर क्या, मैंने बोला ट्विनिंग बनती है बॉस, ऐसी ट्विनिंग कि साला पूरा कॉलेज देखता रह जाए, सबको लगे कि इन लोगों ने साथ में शॉपिंग की है और वो भी सरप्राइज हो जाए। फिर फाइनली फेयरवेल का दिन आया। मैं सोच रहा था कि क्या करूं मैं उससे, कैसे बात करूं मैं। तभी फिर से सब अचानक से स्लो मोशन में चला गया था, क्योंकि आगे से वो आ रही थी, वही वन साइडेड डिम्पल, उसकी लटें बार बार माथे पे गिर रही थी और कसम से वही सेम पायल की आवाज़ छन छन मेरे कानों में आ रही थी। पूरा फ्रेशर जैसा फील था, बस बोर्ड फेयरवेल का था। और हाँ पता है आप लोगों को, हम लोगों जैसी परफेक्ट ट्विनिंग पूरे कॉलेज में किसी की नहीं थी, किसी की भी नहीं। वहाँ पार्टी चल रही थी, लेकिन मानो उस दिन मुझ पर शायद भगवान की कुछ ज़्यादा ही कृपा थी। मतलब मैं क्या देखता हूँ ना, वो उस लड़की से बात कर रही होती है। समझ आया किससे? अरे यार उसी से जो मुझे नोट्स देती थी, जिसको मैं बदले में बस छोटी सी ट्रीट देता था, जहाँ से ये सारा कांड शुरू हुआ। मुझे जानना था कि भाई वो बात क्या कर रही है उससे। मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया, भाई सुन इधर आ। वो आया, वो था क्या, मैं बोला वो देख, वो दोनों खाने के काउंटर के पास है, भाई तू जाना ध्यान से सुन ना वो लोग क्या बोल रहे हैं, फिर मुझे आके बताना। वो गया उनके पास। अगले 5 मिनट तक बस मैं प्रे करते रहा कि सब कुछ अपने आप सॉर्ट हो जाए। मतलब बोलता रहा कि भगवान जी आप ही सब सॉर्ट करा दो यार प्लीज़। फिर 5 मिनट खत्म, वो आ रहा था बहुत हंसते हुए, मतलब उसकी खुशी एकदम अलग ही लेवल पे थी। वो आके बोलता भाई आज मेरे यार नहीं आज मेरे प्यार की शादी है, तो आज मेरे प्यार की शादी है। मैं बोला भाई चूतिए, सटक गया है क्या करने गया था और क्या करके आ रहा है, किसको प्रपोज मार दिया भाई तूने जो इतना खुश है?
बोलता भाई मेरा प्यार मतलब तू समझ जा, आज मेरे प्यार की शादी है। मैंने बोला साले मार मार के मैं तेरी गांड तोड़ दूंगा, सीधा सीधा बताएगा क्या? बोलता भाई सब शॉर्ट हो गया यार, आज ही मेरे, मतलब भाई भोसड़ी गया, सीधा सा बता तो क्या? बोलता भाई भाभी, मतलब मेरी क्रश उस लड़की से, मतलब जो मेरी क्लासमेट थी ना, उससे पूछ रही थी कि और बता अजीत कैसा है। बोलती अजीत क्यों, वो तो सब ठीक है उसका। बोलती तेरा क्रश है ना वो। बोलती मेरा थोड़ी है वो तो तेरा क्रश है, उसको तेरे पे क्रश है। बोलती अरे नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को देखा था कैफे में, तुम लोग साथ में बैठे थे, साथ हंस रहे थे, साथ खा रहे थे, तुम लोग बहुत खुश थे जैसे कोई कपल है। वो मेरी क्लासमेट बोलती अरे पागल हो क्या तुम सब लोग, वो बस मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसको नोट्स देती है और बस वो बदले में मुझे छोटी सी मजाक में ट्रीट देता है, बस वो मेरा दोस्त है। तुझे बात पता है, उसका प्यार, शिद्दत वाला प्यार बस तू है, वो तुझे छोड़ के किसी और को देखता भी नहीं है। ऐसा सब सुन के मुझे लगा कि क्या करूँ मैं, क्योंकि भगवान ने सब क्लियर कर दिया था। मुझे लगा शिट 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 शिट, क्या करूँ मैं जाऊँ कि वो आएगी, मैं बात करूँ कि वो मुझसे बात करेगी। इतने में अनाउंसमेंट होती है, आज का स्पेशल गेम ब्लू थीम। ब्लू थीम, ब्लू थीम के ऊपर जिस भी किसी लड़का, जिस भी किसी लड़की की परफेक्ट ट्यूनिंग है, उन दोनों को साथ में डांस करना है और एक दूसरे को प्रपोज मारना है। सीरियस वाला या नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखते हैं आज के बेस्ट कपल्स कौन है। तो नेम अनाउंसमेंट होता है अजीत एंड ना ना ना, अभी नाम नहीं लूँगा, कोई क्लू नहीं दूंगा। क्रश हो तुम मेरी, इतना तो जान जाओगी कि कौन हो तुम। तो नेम अनाउंसमेंट होता है मेरा और मेरे क्रश का। गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। वो अभी भी मेरी ऑफिशियल क्रश ही थी। हम लोग स्टेज पे गए, गाना बजता है, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना ये दिल ये क्यों रोता है। मैंने पीछे देखा तो मेरा एक दोस्त जो लेट आया था वो गाना बजा रहा था। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे लगा ये साला सब कुछ बिगाड़ेगा। लेकिन वो भी अपने जगह सही था, उसको लग रहा था कि भाई की ऐसी हालत है तो ये वाला गाना शूट करेगा, कम से कम भाभी को तो पता चले कि दोनों जगह आग लगी है। मेरे बाकी दोस्तों ने उसको पीछे खींचा, सर पे एक टपली मारी, बोलते अबे चूतिया रोमांटिक गाना बजा। वो बोलता अबे तुम लोग कैसे दोस्त हो बे उसके, कैसे लोड़ू इंसान हो बे, भाई की हालत ऐसी चल रही है, तुम लोग बोलते रोमांटिक गाना बजाओ, छी भाई तू है तुम तो। बाकी दोस्त लोग बोलते जब कुछ पता ना हो तो ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलना चाहिए, चुपचाप से रोमांटिक गाना बजा। फिर उन लोगों ने गाना बजाया, इश्क वाला लब, ये वाला गाना बज रहा था, उसको सारी कंडीशंस समझाई। वो बोलता ओह तो ये बात है। वहाँ गाना बजना स्टार्ट और वहाँ हमारा डांस भी शुरू हुआ। लेकिन हम ठहरे बहुत ही भद्दे डांसर, और वो मानो इतनी अच्छी कि डांस प्लस में जाए तो सेलेक्ट हो जाए। मुझे लगा भैंस की यार, अब फिर से इज्जत का भाजी पाला होने वाला है। लेकिन उसने ये सब होने नहीं दिया, उसने मेरा हाथ थामा, बोलती है जीत मेरी आंखों में देख, बस हिल, इधर उधर झैम कर, बस चुपचाप से हिलते रहे, और जब मैं गिरने की एक्टिंग करूँगी ना बस मुझे पकड़ लेना। और फिर उसने गिरने की एक्टिंग की और मैंने उसको पकड़ा। मानो ये पूरे कॉलेज के लिए ऐसा वाला मोमेंट था। अब बारी थी डेयर की। मैंने सोचा भाई डेयर तो अब मैं ही करूँगा। मैंने अपना प्रॉपर नी डाउन किया और मैंने मेरी एक शायरी मारी जो मैंने खुद से लिखी थी। मेरे प्लेट का समोसा लोगे क्या, बदले में अपने प्लेट की चटनी दोगे क्या। मेरे प्लेट का समोसा लोगे क्या, बदले में अपने प्लेट की चटनी दोगे क्या। और मेरी जिंदगी में थोड़ी सी बेरुखी, अच्छा ये बताओ मेरे समोसे को चखे इसको बेरुखी से सुखी करोगे क्या। वो हंस गई। पूरी ऑडियंस, जितने कॉलेज वाले थे, सबको ये शायरी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि पूछो मत। फिर मैंने वही आगे बोला नी डाउन करके जो मैंने उसको पहले बोला था कि यार सच्ची यार आई लव यू बहुत ज़्यादा। और हाँ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उन सब के लिए सॉरी मेरे साइड से, और भी सारी चीज़ों के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी अरे नहीं नहीं सॉरी मेरे साइड से, गलती मेरी थी। पूरे कॉलेज वाले को लग रहा था कि ये सब मजाक में हो रहा है, लेकिन सच्चाई उसकी आंखों के आंसू और मेरे आंखों के आंसू बयां कर रहे थे। उसकी पलकें झपकी, उसका एक आंसू गिरा और फाइनली उसका ये हाँ था। फिर फेयरवेल ख़त्म, कॉलेज लाइफ ख़त्म और हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट, मतलब मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट विद समवन स्पेशल। बस यही थी कहानी मेरी। अरे वेट 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 वेट, मैं आप लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गया कि भगवान सब कुछ खुद नहीं करते हैं, वो बस साथ देते हैं। कुछ मोमेंट हमें खुद क्रिएट करने होते हैं, जैसे कि वो मेरा फेयरवेल वाला सीन। उसमें भाई कोई ट्विनिंग वाला गेम थोड़ी था, वो तो सब मेरे दोस्तों को किया धरा था। वो होस्ट को हड़का के उसमें वो गेम इंट्रोड्यूस करवा गया था, मेरा मेरे क्रश का उसमें नाम लिया गया था। सो जस्ट क्रिएट अ मोमेंट। भगवान है हेल्प करने के लिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे
ऊपर वाला सब देखता है। सो जस्ट क्रिएट अ मोमेंट।